हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है मेगा लिविंग, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप हमने देखा दीर्घायु जीवन के प्राचीन रहस्य, उसमें पहला रहस्य देखा है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए श्वसन क्रिया। और अभी दूसरा राज है खूब चबा-चबा कर खाना खाने का महत्व। पहले बताया जा चुका है कि पाचन क्रिया में ढेर सारी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन यह ऊर्जा बचाई जा सकती है तो इसका उपयोग बाकी अरमानों को पूरा करने में लगाया जा सकता है। धीरे-धीरे खूब चबा-चबा कर खाना खाने का इसको बेमतलब कहा जा सकता है, लेकिन दिव्य स्वास्थ्य और जोशीली जवानी के लिए यह परम आवश्यक है। अधिकतर लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि अध चबाया भोजन ही निगल जाते हैं। खाद्य पदार्थों को पहले मुँह में सही ढंग से पचाना चाहिए, इसके बाद पेट में पचने के लिए भेजना चाहिए। अन्यथा भोजन पेट में लंबे समय तक यूँ ही पड़ा रहेगा। लेकिन इसे बढ़िया से चबाकर भेजा जाता है तो पेट में आसानी से पच जाता है और शरीर उसे उसमें पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। क्योंकि पाचन प्रणाली शरीर शरीर की सबसे ऊर्जा खपाऊ क्रिया है, इसलिए अध चबाया खाद्य पदार्थ अति महत्वपूर्ण ऊर्जा चपाचट कर जाता है। इसका उपयोग अ, हम ज़्यादा उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगाया जा सकता है। ठीक ढंग से चबाया खाद्य पदार्थ आसानी से पच जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर को कम खाद्य पदार्थ की ज़रूरत है। इस तरह अच्छी तरह चबाकर खाने से आप अपने भोजन में कमी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य भी हासिल कर सकते हैं। वैसे भी हमारे समाज में लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। यह काफ़ी तगड़ा सिद्धांत लगता है कि दीर्घायु जीवन के लिए बेहतर खाद्य पदार्थ कम मात्रा में खाएँ, बजाय कि खराब खाना ज़्यादा मात्रा में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, दीर्घायु जीवन के लिए कम खाना खाएँ। दीर्घायु जीवन का तीसरा राज है वृद्धावस्था के क्रियाकलापों को त्यागे। जीन जैक्स रूसो ने कहा है कमजोर शरीर में कमजोर दिमाग बसता है। उत्तम स्वास्थ्य पाने का और उम्र का असर कम करने के लिए अपने शरीर में वृद्ध व्यक्ति को प्रवेश न दें। वृद्धों के रंग ढंग और आदतों से खुद को दूर रखें। युवा वाली लाइफस्टाइल अपनाकर आप युवा बन सकते हैं। आपकी उम्र आपकी सोच पर निर्भर करती है। जोश, उत्साह, उमंग, मस्ती भरी ज़िंदगी आपको युवा बनाता है और यही दीर्घायु होने का असली राज है। अध्ययनों से पता चला है कि जब आप खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी शारीरिक शक्तियाँ भी घट जाती हैं। मानो आप अपनी भविष्यवाणी सच साबित कर रहे हैं। इस बात की ज़्यादा संभावनाएँ होती है कि जो दिल से जवान होते हैं और वो एक सक्रिय और दमदार जीवन शैली अपनाते हैं, वे बढ़ती उम्र की रफ्तार को अति मंद कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने विचारों में वृद्धावस्था की चेतना आने ही ना दें। यह जरावस्था 30 दिवसीय प्रोग्राम में दिया गया है। इसमें स्वस्थ विचार और सोच के लिए मानसिक व्यायाम दिया गया है। मानसिक तौर पर तेज और युवा बने रहने के लिए नई भाषा सीखने, क्लास अटेंड की और बढ़िया अच्छी किताबें पढ़ने का उपाय भी काफ़ी प्रभावशाली है। अपने दिमाग को युवा रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद रखें कि आप सोच विचार का सही तरीका अपनाएँ। यह भी कि अपनी मनस्थिति को बर्बाद ना होने दें। एक खराब मनस्थिति, सोच-विचार आपके शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहद नकारात्मक असर डालता है। शारीरिक पहले से झुककर चलने, बैठने, खड़े होने पर आपकी पीठ के निचले हिस्से पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। रक्त संचार और श्वसन क्रिया पर भी इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। मानसिक दृष्टि से खराब सोच-विचार आपको थका हुआ और हतोत्साहित कर देता है। आपके खड़े होने, चलने और अपने का अंदाज आपके एहसास को प्रभावित करता है। ज़रा एक प्रयोग करके देखिए कि जब आप सीधे खड़े होते हो और हँसी में मस्त हो और थका और उदास महसूस करने लगे। विलियम जेम्स ने कहा, "हम खुश हैं इसलिए नहीं हँसते, हम खुश हैं इसलिए हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम हँसते हैं।" इसलिए अपनी पीठ सीधी और अपना सिर ऊँचा करके रखें, एक सहज, दृढ़ और लयात्मक उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाएँ। चलते समय पूरी और गहराई से साँस लें, अपने सोच-विचारों पर सजग नज़र रखें। आपको अपनी आदत में बेशुमार करें, सकारात्मक सोच-विचार और स्वस्थ श्वसन का स्वास्थ्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। एक कारगर नुस्खा आपके लिए यह भी है कि खुद को दिव्य स्वास्थ्य का स्वामी समझें। दिन में 2-3 बार अपनी पलकें बंद कर लें और शारीरिक रूप से जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसका विज़ुअलाइज़ेशन यानी कल्पना करें। अपने चेहरे पर दमक देखें और आँखों में चमक, त्वचा में रंगत और तरुणाई और मांसपेशियों में कसावट।
देखें खुद को हँसता हुआ और असीम ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। धीरे-धीरे मानस पटल पर कल्पना को सजीव करने में विशेषज्ञ बन जाएगा। आप इस तकनीक की अविश्वसनीय ताकत का एहसास करें। इस तरह का एक चित्र केवल 1 माह तक अपने मानस पटल पर बनाएँ। आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अपने प्रति आपकी सोच काफ़ी उन्नत हो जाएगी, बेहतर महसूस करेंगे और आपका उत्साह इतना बढ़ चुका होगा कि अपनी दिनचर्या में सजगता आ जाएगी। इससे आप धीरे-धीरे अपने शरीर पर संयम कायम करने में महारत हासिल कर सकेंगे। मैं अपनी मंजिल हासिल करके रहूँगा। अगर इस अटूट विश्वास और जज़्बे के साथ अपने मानस पटल पर अपने वांछित लक्ष्य की सजीव तस्वीर बना सकते हैं, तो आप अपने जीवन का हर सपना साकार कर सकते हैं। इसके साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक निर्धारित समय सीमा, एक स्पष्ट योजना, सपने और आगे बढ़ाने वाले दैनिक कदम तय करें। बिल्कुल ना रुकें और लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। आप विशिष्ट गुणों और साहसिकता से लबालब हैं, असफलता केवल कमज़ोरों के नाम में है। वे अपने भाग्य विधाता और दिव्य स्वास्थ्य के स्वामी कभी नहीं बन सकते। जीवन की परम ऊँचाई हासिल करने विस्मरणीय साहसशीलता की दास्तान होने के साथ यह बिल्कुल आपकी सोच पर पहुँच पहुँच में आता है। दीर्घायु जो जीवन के चौथा राज है, योग के अद्भुत लाभ। एक ज़बरदस्त शारीरिक और मानसिक कायाकल्प के लिए सरलतम उपायों में से एक है। इसकी खोज हज़ारों साल पहले भारत के मनीषियों ने दिव्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण युक्ति के रूप में भी की थी। यह आपके लिए भी चमत्कारिक साबित होगी। कई शारीरिक व्यायामों, आसनों, विश्राम की सामान्य तकनीकें, हल्का हल्का यानी सात्विक आहार, स्वस्थ श्वसन क्रिया और सकारात्मक सोच से व्यक्ति जीवन की बुलंदी पर पहुँच सकता है। दिव्य व चिरस्थायी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। हठ योग की हठ योग की शिक्षा पूरे उत्तरी अमेरिका में दी जाती है। यह काफ़ी विश्रामदायक और मज़ेदार है। एक प्रशिक्षित गुरु की देखरेख में इसके सिद्धांतों और करने के तरीकों को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक योग नहीं अपनाया है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सर्वोत्तम टॉक्सिन युवावस्था का अमृत पान करने से वंचित रह गए हैं। दीर्घायु जीवन का 5वां राज है सकारात्मक सोच, विचार और सपनों का जादू। आप अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण करने करने की कुव्वत रखते हैं। इसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। इस नए जीवन में दिव्य स्वास्थ्य, पर्याप्त समृद्धि और परमानंद शामिल है। आप भी ऐसी सफलताएँ हासिल कर सकते हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। आगे के पृष्ठ में आपको अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियों का स्वामी बनने के लिए अनेका उपायों की जानकारी दी गई है। 30 दिवसीय जो शान से प्रोग्राम में सटीक सभी सिद्धांतों, ध्यान तकनीक से एक एकांतिक सत्य सामने आता है। दीर्घायु होने का सबसे बड़ा राज है दिव्य स्वास्थ्य और जीवन की चाबी हाथ में लेना। इस सत्य का सामान्य अर्थ है आपके विचार आपके भाग्य विधाता है। यदि आप अपने दिमाग में केवल स्वस्थ विचारों को प्रवेश करने दें, तो आप प्रसन्न, स्वस्थ और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर अपने दिमाग को पुराने और भविष्य की अनुभूति कभी नहीं होगी, दिव्य स्वास्थ्य के करीब भी नहीं पहुँच सकेंगे। आप अपने दिमाग में आने वाले हर विचार पर कड़ी नज़र रखें, सकारात्मक विचारों को ही अपने अंदर आने की इजाज़त दें। जैसे एक जागरूक माली अपने बगीचे के दैनिक देखभाल करता है, अच्छी रखवाली करता है, उसी तरह अपने विचारों का पालन-पोषण करें। सकारात्मक सोच प्रेरणादायी विचारों से नकारात्मक सोच रूपी घुन से दिमाग की रक्षा करें। इससे आपको महान नतीजे दिखाई देंगे। हर चीज़ का 2 बार निर्माण होता है, पहले आपके दिमाग में, उसके बाद यथार्थ में। ठीक वैसे ही है जैसे एक बिल्डर एक बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले उसको कागज़ पर बनाता है। आप जो चाहते हैं पहले उसको अपने मानस पटल पर उतारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आप महान सपने देखते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली सारी आंतरिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने विचारों को बदलकर अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। दिव्य स्वास्थ्य का विचार कर आप दिव्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने मानस पटल पर स्वयं की एक आत्मविश्वासी, बलवान और जोश से लबालब व्यक्ति के रूप में सजीव कल्पना करें। आप शीघ्र ही वैसा हो जाएँगे, खुद को एक दौलतमंद रूप में देखें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक इस तरह विचार पूरी आस्था के साथ मन में बारंबार दोहराए कि आप एक दौलतमंद व्यक्ति बन गए हैं, आप वैसा ही हो जाएँगे।
पूर्ण विश्वास और आस्था की भावना आपके साथ किया गया विचार आश्चर्यजनक परिणाम देता है, अगर आप एक दिव्य काया की कामना करते हैं। तो पहले मन को दिव्य विचारों से भरे, खुश करने वाले और विस्मरणकारी विचार करने को कटिबद्ध एक महान योद्धा बने। जीवन के मैदान के विजेता की सोच पर खरा उतरने उतरने वाले किसी भी मरियल विचार को मौत से के घाट उतार दे, अपने विचारों के स्वामी हैं। जितना जल्दी आप इस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं और अपनी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने वास्तविक और स्थायी भाग्य विधाता बन जाएँगे। आपके दिमाग में कैसे विचार प्रवेश करते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी आप पर ही है। अभ्यास और अनुशासन से आप अपने दिमाग दिमाग के हर एक विचार के स्वामी बन सकते हैं। फिर आपका भाग्य विधाता आप बन सकेंगे। जेम्स एलन ने अपनी एक छोटी-सी मगर उत्तम कृति जेज ए मैथ थिंग्स ने लिखी है। जैसे कमज़ोर शरीर वाला एक व्यक्ति सावधान और धीरज से ट्रेनिंग द्वारा खुद को बलवान बना सकता है, उसी तरह सही सोच का अभ्यास कर आप अपने कमज़ोर विचारों को शक्तिशाली बना सकते हैं। ऐसे में दीर्घायु होने और व्यक्तिगत बुलंदी में जीवन में बुलंदी हासिल करने का राज क्या है? अपने विचारों को साध लें, तो आप अपने दिमाग को साध लेंगे। अपने दिमाग को साध लें, तो आप अपने शरीर को साध लेंगे। जब अपने शरीर को साध लेंगे, तो आप ऐसा महसूस करने लगेंगे जैसा कि कभी महसूस नहीं किया है। फिर आपको दिव्य स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्राचीन विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि विचार वस्तु होते हैं। इस दुनिया की अन्य किसी दूसरी वस्तु की तरह इनका निर्माण भी ऊर्जा से ही होता है। इस तरह हर विचार के साथ आप वस्तुतः किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। विचारों के ज़रिए अपने दिमाग से दुनिया में किसी भी संदेशवाहक भेज सकते हैं। यदि आप संदेशवाहक सच्चरित्र का होता है, या तो आपके संपूर्ण भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि विचारों की ऊर्जा सभी पदार्थों की ऊर्जा से प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच कोई अदृश्य धारणा नहीं है, बल्कि इसका आधार दुनिया का भौतिक सिद्धांत है। विचार पदार्थ है और इस तरह विचार पदार्थ को प्रभावित करता है। यही वजह है कि अपनी मनोकामना और लक्ष्यों में निहित आपकी आस्था बहुत शक्तिशाली होती है और यह आपके जीवन का रंग रूप बदल सकती है। कई कैंसर रोगी कहते हैं कि परंपरागत इलाज के फेल हो जाने पर सकारात्मक सोच और हँसी की खुराक से ठीक हो गए हैं। ठन-ठन गोपाल लोग अपने जीवन को बेहतर बेहतर बनाने का संकल्प लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाकर महान बन गए हैं। क्या इसमें कोई संदेह है कि आपके दिमाग में बदलाव लाने वाले और अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाले अविश्वसनीय किस्म के औज़ार मौजूद हैं? आप अपने दिमाग की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आप कंधों के बीच और विराजमान या 2 पौंड का पीढ़ आपकी सारी मुरादें पूरी कर सकता है, यानी आपका दिमाग। अपने विचारों को शीघ्र ही आप अपनी अंदर की दुनिया के बादशाह हो जाएँगे। एक बार आपने अपनी आंतरिक दुनिया को साध लिया, तो असाधारण व्यक्तिगत प्रभावात्मक अद्भुत मानसिक शांति, अति सृजनशीलता, दिव्य स्वास्थ्य और आजीवन सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। बाह्य सफलता की शुरुआत आंतरिक सफलता से होती है। ज्यों-शान से 30 दिवसीय प्रोग्राम आप अपने दिमाग को कैसे साधें और उसका संचालन करें, यह महान संपत्ति अर्जित करने की एकमात्र नियमावली है। दिए गए सरल प्रयोगों का ईमानदारी से पालन करें, तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने दिमाग को साधने की तरफ उठाया गया पहला कदम हो सकता है। इसी तरह अपनी दुनिया के बादशाह बनें।